हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। बलों के परिमाण बराबर होंगे। उनके त्वरण बराबर होंगे। उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इस प्रकार से और इसमें कोई आवेश, इस प्रकार से E विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश Q है। तो इस पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू ई। यदि ये धनात्मक है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तथा यह ऋणात्मक है तो बल विपरीत दिशा में होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है तथा एक प्रोटॉन है और इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र E है। तो माना कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश होता है -Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम माइनस का। और एक प्रोटॉन है जो कि P होता है तथा इस पर धनात्मक आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों पर लगने वाला विद्युत बल हो जाएगा F बराबर F इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Q गुणा E। तो आवेश Q का मान हो जाएगा -1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा E। और ये हो जाएगा Fe इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तथा प्रोटॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा E। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगेगा तथा प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र के समान दिशा में बल लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि परिमाण में दोनों के बलों के मान समान है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर समान वैद्युत बल लगेगा। समान वैद्युत बल लग रहा है। वैद्युत बल लग रहा है क्योंकि क्योंकि दोनों के आवेश समान है तथा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। परंतु प्रोटॉन का तथा हमसे त्वरण के बारे में भी विकल्प दिया गया है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर होता है 1840। लगभग लगभग हम लिख रहे हैं 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो इस विद्युत बल से प्रोटॉन पर बल लगेगा तथा इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि एम ए पी अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा प्रोटॉन का त्वरण बराबर होगा एफ। केवल हम परिमाण परिमाण लिख रहे हैं जो कि हो जाएगा एफ पी। और यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे ए पी का मान एफ बटा पी गुणा एम पी। तथा इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर हो जाएगा एफ पी। क्योंकि दोनों का बल समान है तो हम एफ पी लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा ए ई बराबर एफ पी बटा एम ई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका त्वरण ए पी कम हो जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो उसका त्वरण ज्यादा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए पी बराबर नहीं होगा ए ई के, अर्थात तो दोनों के त्वरण समान नहीं होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। ये बात सही है। उन पर बलों के परिमाण बराबर होंगे। बलों के परिमाण
तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल बराबर है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। तो हम देख सकते हैं कि वैद्युत बलों का परिमाण समान है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि वैद्युत बल तो समान है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है, अतः वैद्युत बल बराबर नहीं है, परंतु उनके परिमाण, बलों के परिमाण बराबर है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। और हमने देखा है कि त्वरण बराबर नहीं है और न ही त्वरण के परिणाम समान बराबर है, अतः विकल्प बी सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।